जब कोई स्टूडेंट 10वीं पास करता है तो आज ज्यादातर स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखकर 11वीं और 12वीं में साइंस में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन साइंस के बाद कौन से कोर्स को करना चाहिए, कौन सा कोर्स बेहतर होगा, इस बात को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी उनमें से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप मेडिकल में बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बी फार्मा कोर्स से रिलेटेड सभी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बी फार्मा कोर्स क्या होता है। बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है। बी फार्मा में दवा कैसे बनाई जाती है, दवा बनाने की प्रक्रिया क्या है, किस बीमारी में किस दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए आदि, इन सभी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को मुख्य रूप से 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। यदि आप मेडिकल दवाओं आदि के बारे में जानना पसंद करते हैं और आप मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ फार्मेसी आपके लिए बेहतर कोर्स है, जिसे आप निश्चित रूप से चुन सकते हैं। कुछ कॉलेज कट ऑफ लिस्ट या मेरिट लिस्ट के आधार पर सीधे बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन देते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिनमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। किसी अन्य एंट्रेंस एग्जाम के मुकाबले बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम काफी सख्ती से होता है। बी फार्मा कोर्स करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको विषय के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होती है। बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। 12वीं कक्षा में आप कम से कम 50% अंकों के साथ पास होने चाहिए। बी फार्मा कोर्स में एडमिशन पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही होगा। जिन छात्रों ने NIOS और स्टेट बेस्ड ओपन स्कूलिंग जैसे स्कूलों से 12वीं कक्षा पास की है वो इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। बी फार्मा कोर्स करने के लिए फीस कितनी होगी? बी फार्मा कोर्स की एवरेज फीस 30,000 से 1,50,000 के बीच होती है। हालांकि हर कॉलेज में फीस अलग अलग होती है। सरकारी कॉलेज में आप कम फीस पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेज में आपको अधिक फीस देना होता है। बी फार्मा कोर्स करने के कौन कौन से फायदे होते हैं? बी फार्मा कोर्स करने के बाद आप मेडिकल शॉप या केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप केमिस्ट्री प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट या लेबोरेटरी एक्सपर्ट बन सकते हैं। इस कोर्स को करते समय आप दवाओं के पीछे के रहस्यों को जान सकते हैं। आप दवा निर्माता के लिए एक सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। साथ ही आप दवाओं के थोक विक्रेता भी बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद 99% नौकरी की गारंटी होती है। बी फार्मा कोर्स करने के बाद नौकरी और करियर के अवसर। बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स करने के बाद करियर अच्छा ही रहेगा यदि आप कोर्स को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से सीखते हैं। इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, जैसे कि आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, किसी अस्पताल में आप मेडिकल जॉब कर सकते हैं, ड्रग्स दवा बनाने वाली कंपनी में आप एक फार्मासिस्ट की जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप किसी कॉलेज में फार्मासिस्ट टीचर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बी फार्मा कोर्स क्या है और बी फार्मा कोर्स कैसे करें। उम्मीद करता हूँ कि यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।